ये होती है बेटा प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये बेटा होता है फेवरेबल। फेवरेबल के स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत हो तो आप चेक कर लीजिए। फेवरेबल इवेंट्स ओवर पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं, पॉसिबल आउटकम भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, पॉसिबल इवेंट्स। फेवर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इवेंट्स की होती है, तो हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं P ऑफ E। और फेवरेबल इवेंट है तो हम लिखते हैं N ऑफ E, यानी नंबर ऑफ इवेंट अकर्स। और जो ये पॉसिबल होते हैं हम इसको बोलते हैं N ऑफ S से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि एक प्रोबेबिलिटी का तस्करा करता हूं, मैं लिखता हूं बेटा पाकिस्तान, एक मैच हो रहा है तो मैं कहता हूं पाकिस्तान विंस। ठीक है बेटा, ऐसे है ना। अब देखिए मेरा फेवरेट इवेंट क्या है, पहले तो मैं कहूंगा मेरे पॉसिबल इवेंट क्या। एक मैच है, ठीक है, ये मैं मैच का तस्करा कर रहा हूँ। मैच है तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पहली बात तो है हम लॉस भी कर सकते हैं, विन भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? ड्रॉ भी हो सकता है। हाँ, ड्रा या टाई कहूं एक ही बात है, ये ड्रा भी हो सकता है, ऐसे क्या ना। अब ये जो है ये आपकी इसके अलावा कोई हो बात हो सकती है, ये आपके पास होता है सैंपल नो। स्पेस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस। ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है, N ऑफ S, इसके एलिमेंट है 3। ऐसे क्या ना। अब फेवरेट बात क्या है हमारी, इवेंट E, यानी जो आपके पास फेवरेबल इवेंट है वो क्या है, हमें क्या हमारी चॉइस के मुताबिक फेवरेट हमारा विन। क्या है, विन है। तो उसकी तादाद हमारे पास क्या है, N ऑफ E 1। 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 1/3। 1/3। ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है ये हो सकती है, वैल्यू जो है ये बेटा आपके पास होती है 0 लेस देन, या तो इसी के बिटवीन होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की या 0 भी हो सकती है या 1 होगी या उसी से बिटवीन होगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, 0 और 1 के बिटवीन होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इंटरवल अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं स्क्वायर, तो इसका मतलब है 0 भी शामिल है और 1 भी होता है। ठीक है, अगर दूसरा मैं लिख लूंगा 0,1, तो इसका मतलब है ये गलत है, क्योंकि इसमें 0 भी नहीं शामिल होता और 1 भी नहीं शामिल होता। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। 0 कैसे इवेंट की मैं एक सादा सी एग्जांपल दूंगा। अ मैन, ठीक है बेटा, हैविंग 2 हॉर्न्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरह के कितने बंदे होंगे जिसके 2 सींग हो, 0। 0। और प्रोबेबिलिटी 1 की क्या होती है बेटा, 1 किसकी होती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ठीक है, जिसको कोई भी जुठला ना सके। ठीक है, दूसरा मैं कहूं कि आपके पास अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, ठीक है, अल्लाह इज वन, कह सकते हैं ना, अल्लाह एक है, यस सर। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है, 1। हाँ। तो अब बात आ जाती है, ये तो मैंने लिखा है, ये आपको बताया कि इसकी वैल्यू अगर परसेंटेज में बात की जाए तो फिर क्या होती है, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो फिर वो क्या होगी बेटा, परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो वो 0% से हो सकती है कहां तक बेटा,
100%। ठीक है बेटा। अब जिस तरह ये है 1/3 है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई 100%, तो इसको डिवाइड बाई करेंगे 3 तो मल्टीप्लाई बाय 100। 33 होल 1/3%। ऐसे ही है ना, या पॉइंट में लिखेंगे तो आपको पता है 33.99। ठीक है, 0.33, सॉरी, ऐसे ही है ना। ये बात समझ आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी की, ये नहीं समझ आई? यस सर। सर सैंपल स्पेस मतलब हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल आउट। नो हाँ सर, सर अच्छा ठीक है सर। हाँ और सर फेवरेबल इवेंट्स का मतलब है कि मतलब जो हमें कंडीशन दी हुई होगी। हाँ, यानी जो हमारे पास फेवरेट होंगे, ठीक है, जो वो हमसे पूछ रहा होगा, जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान विंस। तो सर वो हमेशा पॉसिबल इवेंट से तो कम होगी ना। ऑफ कोर्स ही बात है, या बराबर हो सकती है। अगर बराबर होगी तो 100% हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसकी कोई और एग्जांपल दे दे। एग्जाम्पल बहुत सारी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पहले इसका ये समझ आ गई जो समझा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और भी लेंगे यस सर, एग्जाम्पल। सर ये फार्मूला समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है, देखिए ये जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेंगे। यस सर। और ये जीरो जो होता है ये इम्पॉसिबल इवेंट की भी होती है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये इम्पॉसिबल है आपके पास, अ मैन हैविंग 2 हार्ट्स। अच्छा बेटा, अब मैं कार्ड्स की बात करूंगा, ठीक है, पहले कार्ड्स का आइडिया भी दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। कार्ड्स की बात करूं तो बेटा हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। कितने होते हैं बेटा? 52 कार्ड्स। ठीक है बेटा। और आपके पास एक होता है ब्लैक कार्ड्स की बात करूंगा बेटा मैं, दूसरे होते हैं रेड कार्ड्स। ठीक है बेटा। ब्लैक जो है वो भी 26 होते हैं और रेड जो है वो भी 26 होते हैं। ठीक है। अब मैं शेप्स की बात करूंगा तो आपके 4 पास शेप्स होते 4 शेप्स होती हैं। ठीक है, एक ये आपके पास हार्ट वाली, और क्लब। क्लब, इसको क्लब बोलते हैं बेटा, जरा चेक किया था आपने? यस सर, सर वो इसका उल्टा होता है। मुझे बताएं इसमें से, ये तो हार्ट है, इसको तो हम कहते हैं हार्ट, और इसको हम मेरे ख्याल से स्पैड बोलते हैं। यस सर, सर वो पत्ते ये की तरह है क्लब्स। ये आपके पास क्लब हो गया। गोल ठीक सा है। लीफ होता है। ठीक है, यस सर। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास डायमंड। ये डायमंड होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही है ना। अब इसकी डिवीजन क्या होती है, हार्ट भी 13 होते हैं, स्पैड भी 13 होते हैं, और क्लब भी क्या होते हैं बेटा, 13 होते हैं, और डायमंड भी 13 होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल जो आपके पास कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 52, वो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, उसकी बात मैं क्वीन की बात करूं तो बेटा क्वीन कितनी होती हैं, ये एक एक शेप की इस तरह होती है, स्पैड शेप की भी एक होती है, हार्ट शेप की भी एक होती है, और डायमंड की भी एक होती है, इन चारों की एक होती हाँ। है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेड, रेड क्वीन आपके पास कितनी होंगी बेटा, 2 रेड होंगी, और ब्लैक भी कितनी होंगी बेटा, ठीक है, वो भी 2 होंगी। सिमिलरली किंग भी कितने होंगे बेटा, 1 1 और 4। 1। अच्छा, और बात है उसके बाद क्या आ जाता है, जोकर, वो भी कितने होंगे बेटा, वो उनकी डिवीजन भी बिल्कुल ऐसे। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं एसेस, वो भी क्या होंगे बेटा, 1 1 और ये 1। ठीक है बच्चे। यस और सर। शेप्स के हिसाब से भी बता दिए कि अगर मैं कहूं कि स्पैड शेप के क्वीन कितनी होती हैं तो आपको पता है 1 होती है। ठीक है।
समझ गया बेटा? ये आपके पास ओवरव्यू 52 कार्ड्स का दिया है, जहां पे जरूरत होगी हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चे? जिस तरह मैं यस आपसे सर। पूछ सकता हूँ, देखे बेटा ऑब्जेक्टिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या होगी? फेवरेबल कितने हैं? रेड कार्ड्स कितने 4 होते हैं? रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 6 6 होते हैं रेड कार्ड। ऊपर ही लिखा है, पहले ही सेंटेंस में लिखा है बेटा। 26 हाँ, तो ये 26 हो गए। फेवरेबल टोटल कितने होते हैं? 52। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/। ठीक है। 50%। हाँ, अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्वीन, फिर कितनी होगी बेटा? डायमंड शेप की कितनी 4%। क्वांट्स? नहीं सॉरी 4/5। डायमंड शेप की सर कितनी आपने क्वांट्स? क्वीन हाँ, डायमंड शेप की कितनी क्वींस होती हैं? 1। तो आप क्यों कह रही हैं 4? सर समझ मुझे गए लगा बेटा? खाली क्वींस बोले। नहीं बेटा, डायमंड। ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा डायमंड लिखा है। समझ गए बेटा? तो इस तरह के आपसे कमोबेश क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे चलते हैं।